नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर डेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। साइंस का ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। एसएसटी की क्लासेस करा रहे हैं, तो क्लास नंबर 30 में सौरमंडल का दूसरा पार्ट देखा था, जिसमें थ्योरी हमारी समाप्त हो गई थी। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम पार्ट नंबर 3 में 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रश्नों की प्रैक्टिस आगे भी जो है वो करेंगे। तो सौरमंडल ही हमारा जो है वो टॉपिक है और इससे पहले की सारी चीजें ऑलरेडी हम करा चुके हैं। एसएसटी की अलग से जो प्लेलिस्ट है वो आपको सुपर डेट की जो है वो मिल जाएगी, जिसमें थ्योरी वाइज सारी चीजें हमने कराई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। 25 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, या फिर जे एल एल बेयर्ड जो है उन्होंने की थी, या फिर कॉपरनिकस ने की थी, या फिर केपलर ने की थी? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन आपको एकदम रट के रखना है। क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला, यानी कि कॉपर निकस जो है वो सही होगा। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? कॉपर निकस के द्वारा जो है वो की गई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं वो जो है वो क्या कहलाते हैं? सूर्य की बात की गई है। हमेशा मैंने इस तरीके के प्रश्न में आपको बताया, यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है या फिर आपका पृथ्वी लिखा हुआ है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। या पृथ्वी की जगह आपको ग्रह दिया जा सकता है, पृथ्वी ना दे करके ग्रह ज्यादातर दिया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड या फिर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर सूर्य पूछा गया है, बताइए ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चारों के बारे में मैंने आपको बताया था। इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रह, और इन ग्रह के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम कहते हैं उपग्रह। और छोटे छोटे जो पिंड के रूप में आप देखते हैं वो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं। और पुच्छल तारा भी मैंने बताया था किस प्रकार से जो है इनमें पुच्छ नहीं होती है, पर आपका जो घर्षण होता है उसके कारण आपको जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर आंसर यहाँ पर ग्रह जो है आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न आपका है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो छोटे आकाशीय जो पिंड हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, या फिर क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या फिर सौर तारा कहते हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में ग्रह पूछ लिया गया है, तो वही चीज मैंने आपको कहा, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले या परिक्रमा करने वाले जो है उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे आप पृथ्वी का उपग्रह की अगर बात करेंगे तो क्या है? पृथ्वी का उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है कि ग्रहों की गति का जो नियम है ये किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे जाते हैं अब कॉम्पिटेटिव लेवल के जो एग्जाम आते हैं उनमें। तो सुपर डेट के लिहाज से भी इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम बेसिक सी चीजें जो है वो पढ़ तो लेते हैं, जैसे हमने ग्रहों के बारे में पढ़ लिया, पर वो सब सिद्धांत किसने दिए, कहाँ से आया, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, ग्रहों की गति के जो नियम है वो कैप्लर के द्वारा जो है वो दिए गए। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में ग्रहों की गति के नियम पूछे तो कैप्लर ने दिए, और सौर प्रणाली की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो कॉपरनिकस। तो सौर प्रणाली कॉपरनिकस, और ग्रहों की गति का नियम जो है वो आपका कैप्लर के द्वारा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पांचवा प्रश्न आपका है, सौरमंडल में कुल जो है वो कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या 11? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं सौरमंडल में कुल आपके 8 ग्रह जो है वो हैं। और इनका क्रम क्या है मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आता है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपका बुध, फिर आपका शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर आपका जो है वो मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण, और फिर आपका वरुण। ये आपका हो जाए। और प्रश्न पूछा क्यों जाता है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? क्योंकि आपका जो प्लूटो ग्रह था इसको जो है वो हटा दिया गया था 2006 में। तो 2006 से जो पहले क्वेश्चन आते थे उसमें पूछा जाता था कितने ग्रह हैं, तो आप 9 ग्रह के साथ जाते, पर प्लूटो को 2006 में इस सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि एक संस्था है जिसका नाम है IAU, इंग्लिश में कहते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो इसके द्वारा जो परिभाषा है कि ग्रह जो है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो जो होनी चाहिए वो इसकी आवश्यकताओं को पूरा जो है वो नहीं कर रहा था। तो प्लूटो को ग्रह से हटा करके बौना ग्रह जो है उसमें जो है वो डाल दिया गया है। तो अब हम इसको किस में देखते हैं?
बौना ग्रह जो है उस श्रेणी में जो है वो रखते हैं। अगला देखते हैं छठा नंबर प्रश्न कि सूर्य से बढ़ती दूरी जो है उसके अनुसार ग्रहों का इनमें से कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है। अभी मैंने क्रम बताया भी है, तो बताइए कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, या फिर बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, या फिर बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, या बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, कौन सा सही होगा? तो मैंने बताया पहला वही ऑप्शन बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही क्रम है। और ये क्रम जो है आपका सूर्य से बढ़ती दूरी के अकॉर्डिंग है। यही अगर प्रश्न आपसे ये कह दिया जाए कि इनमें से कौन सा क्रम सही है और वहां पर आकार शब्द दे दिया जाए, तब आपका जो है ये क्रम बदल जाएगा, क्योंकि फिर हमने जो आपको पहले की इससे पहले के पहले वाली जो क्लास में आपको क्रम बताए थे उसमें बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, तो वो क्रम आपका जो है यहाँ पर चलेगा। तो ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हो गया। अब थोड़ा सा प्रश्न एक और तरीके से पूछा जाता है, जब यहाँ पर पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग जो है वो पूछ लिया जाता है। अब देखिए चीजों को समझिए, यहाँ पर वर्ड सूर्य नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? पृथ्वी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, प्रश्न को बताना है मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र बुध मंगल बृहस्पति, या मंगल शुक्र बृहस्पति बुध, कौन सा इनमें से जो है वो आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, आपका चलता किस प्रकार से है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो पृथ्वी जो है वो शुक्र और मंगल के बीच में आ रही है, तो शुक्र और मंगल के इसमें देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर पहले मंगल आ रहा है फिर शुक्र आ रहा है, यहाँ शुक्र के बाद बुध आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ शुक्र के बाद मंगल आ रहा है, तो ये हो सकता है मंगल के बाद शुक्र आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो आपका बाद में आता है और शुक्र ग्रह जो है आपका उससे पहले ही आ जाता है, पृथ्वी से पहले आ जाता है। तो क्रम हमारा सबसे पहले शुक्र आएगा, फिर शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है, और पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, फिर मंगल के बाद आपका बुध आता है। और बुध आपका सीरियल के अकॉर्डिंग नहीं आता है, पृथ्वी के अकॉर्डिंग आता है। बुध के जो है वो आपका सबसे पहले पे आता है। अगर हम क्रम देखते हैं तो क्या पड़ता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पर आपका जब पृथ्वी से दूरी के क्रम में पढ़ते हैं तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक है वो आपका शुक्र है, उसके बाद मंगल है, और फिर मंगल के बाद आपका बुध है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए, और बुध के बाद आपका बृहस्पति है। तो ये भी क्रम हमने आपको बताया था, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया सूर्य के अकॉर्डिंग, फिर हमने देख लिया पृथ्वी के अकॉर्डिंग, अब देखते हैं आकार के अकॉर्डिंग। तो हर तरीके के प्रश्न है, ताकि आप कैसे भी प्रश्न आए तो आप समझ जाएं। देखिए प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा जब करते हैं तभी समझते हैं कि कैसे प्रश्न में गलती की जा सकती है, और कैसे जो है हम कठिन से कठिन प्रश्नों को जो है वो कर सकते हैं। तो आठवां प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है। अब अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में। ये यहाँ पर जरूर लिखा है आकार के अनुसार, तो ये जरूरी नहीं है आकार के अनुसार हमेशा बड़े से छोटे ही पूछा गया हो, छोटे से बड़े क्रम में भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न में ये जरूर ध्यान दीजिए कि अवरोही पूछा गया या आरोही पूछा गया है। अवरोही पूछा है मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, आरोही पूछा जाता है छोटे से बड़े के क्रम में। इस प्रकार से आपका हो जाता है। साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करते रहें, और टॉपिक वाइज आगे भी हम इसी प्रकार से आपको पूरा कोर्स जो है वो बिना किसी शुल्क के करा रहे हैं कंप्लीट। तो इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए जुटे रहें। तो बताइए इन चारों में, देखिए बृहस्पति तो सबसे पहले आता है, ये चीज तो मैंने आपको क्लियर की थी। फिर शनि देखिए चारों में ही है, तो आपको सोचना ही नहीं है, बृहस्पति शनि सही है। अब अरुण और वरुण में कौन सा आपका आता है, तो अरुण देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपको ये तो क्लियर है वरुण वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, पर ये ऑप्शन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से भी आप ऑप्शन को काट सकते हैं। फिर देखिए आपका बचा कौन सा है, यहाँ तो ये आपका कट ही गया है, यहाँ भी वरुण है और यहाँ भी जो है आपका वरुण है, और यहाँ भी वरुण है, ये भी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ भी पृथ्वी, यहाँ भी पृथ्वी, यहाँ भी शुक्र। अब जहाँ दो जो कॉमन है, इन्हीं में दोनों में से आंसर होता है अधिकतर। अगर आपको नहीं पता है तो शुक्र ऑप्शन भी कट जाएगा। ये तरीका है, ऐसा नहीं कि हर जगह ये फुलफिल्ड होगा, पर अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ शुक्र है बुध है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी के बाद शुक्र आता है कि बुध आता है। तो शुक्र और बुध में अगर बात करें बड़ा कौन सा है, तो आपका शुक्र ग्रह होता है। तो आंसर आपका ए वाला यहाँ पर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जिसको ये चीज नहीं समझ में आई कि कैसे हमने ऑप्शन से चीजों को समझा, उसको ये समझना है कि जब दो ऑप्शन जो है वो आपके समान हो जाते हैं, जैसे यहाँ भी बृहस्पति, यहाँ भी बृहस्पति, ये शनि, पर
अन्य कोई ऑप्शन, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर तो 3 जगह अरुण लिखा हुआ है और 1 जगह वरुण लिखा हुआ है, तो चांसेस जो है लगभग 60 से 70% ये रहते हैं कि जो तीनों में कॉमन लिखा है, क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं तो जो तीनों में कॉमन होता है आंसर उन्हीं तीनों में से ही जो है वो अधिकतर होता है, जो एक आधा होता है वो धीरे धीरे ऑप्शन कटते जाते हैं। क्योंकि जो रीजनिंग अगर आपने कभी लगाई है, वैसे रीजनिंग आपके सुपरडेट में है भी, तो उसमें क्या होता है शुरुआत के सारे जो है लगभग कॉमन होते हैं, आखिरी के एक दो बदले होते हैं, तो जो एक एक आपका अलग होता है वो धीरे धीरे कटता जाता है। तो ये ऐसा नहीं जरूरी है सब जगह जो है वो फुलफिल्ड हो, आपको रटा होना चाहिए कि आकार के अनुसार सही क्रम क्या होता है। ये हमने पिछली वाली क्लास में आपको पूरा क्रम बताया था। 9वां प्रश्न आपका है सौरमंडल का इनमें से कौन सा भाग जो है वो नहीं है, आपको बताना है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सौरमंडल का इनमें से भाग कौन सा जो है वो नहीं है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो मैंने आपको क्षुद्र ग्रह भी बताया था, मैंने आपको धूमकेतु भी बताया था और मैंने आपको ग्रह भी बताया था। और निहारिका आपका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, तो आंसर यहाँ पर जो है वो निहारिका जो है वो सही होगा। निहारिका जो है वो अंतर तारकीय बादल जो है उनको कहते हैं, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा जो है वो उपस्थित रहते हैं। और कहाँ देखने को मिलता है, अंतरिक्ष में देखने को जो है वो मिलते हैं। सौरमंडल का भाग जो है ये हमारे नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कि तारामंडल जो है वो क्या है। पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष स्थिति है या विशेष आकृति है, या फिर ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो कि पृथ्वी से समदूरस्थ जो है वो नहीं हो सकते, या हमारे सौरमंडल में ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति है, या फिर अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति है। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो कि पृथ्वी से समदूरस्थ जो है वो नहीं हो सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं तारा मंडल। तो ये भी मैंने आपको जो है वो बताया था। अगला है अंतरिक्ष में कुल कितने जो है वो तारामंडल हैं, 87, 88, 89 या फिर 90। तो कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो अंतरिक्ष आप कह सकते हैं आकाश में कुल 89 तारामंडल है। इसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम है सेंटारस। तो ये सेंटारस जो है इसमें 94 तारे जो है वो आते हैं। और प्रमुख तारों में आपका एक सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि मंडल जो है वो आता है, लघु सप्तऋषि आता है, हाइड्रा आता है, सिग्नस आता है, मृग आता है, ये सब आते हैं। तो कुल मिलाकर तारामंडल की संख्या कितनी है, 89 है। 12 प्रश्न आपका है निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर जो है वो स्थित, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको याद होगा पिछली वाली क्लास में हमने आपको इसको पढ़ाया था और बताया था कि माउंट एवरेस्ट जो है इससे जो है ये 3 गुना ऊंचा है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा, अपनी चीजों को याद किया होगा तो आप आसानी से जो है वो बता ले जाएंगे। इससे 3 गुना जो है ये ऊंचा है आपका निक्स ओलंपिया पर्वत। इसको हम ओलंपस मोन्स भी जो है वो कहते हैं। तो आंसर की बात करते हैं आपका मंगल ग्रह जो है उस पर देखने को जो है वो मिलता है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पूछा बहुत जाता है तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला है पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 3, 4, 5 या 6। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको याद होगा तो जो बाह्य ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए थे। उसमें से जो बाह्य ग्रह थे उनको हम कहते हैं जोवियन ग्रह, और जो आपके आंतरिक ग्रह हैं ना उनको हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। तो बस पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी हो जाएगी आपको पता है, स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं वो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं, तो उनकी संख्या टोटल 4 जो है आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न भी पार्थिव ग्रह से संबंधित ही है कि इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह जो है वो नहीं है। तो बुध, शुक्र, मंगल, शनि, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा इनमें से पार्थिव ग्रह जो है वो नहीं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यही 4 हैं। यहाँ पर देखिए बुध भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए शुक्र भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए मंगल भी दे रखा है, पर शनि यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा दे रखा है। तो बस डी वाला आपका पार्थिव ग्रह जो है वो नहीं। अगला प्रश्न 15 कह रहा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश जो ग्रह हैं उनकी संख्या जो है वो कितनी है। अब देखिए बाह्य ग्रह को और क्या इन्होंने नाम दिया है, बृहस्पति सदृश ग्रह। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्नों से भी थोड़ा सा डाटा को ध्यान में देना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपसे बन सकते हैं। तो बाह्य ग्रह मैंने बताया था जितने आंतरिक ग्रह होते हैं उतने बाह्य ग्रह होते हैं, स्टार्टिंग के 4 आंतरिक, बाद के बाह्य,
जो है वो 4, तो आपका आंसर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड बाह्य ग्रह यूज नहीं किया गया। अब आप तो आंतरिक पढ़ के गए हैं, आप बाह्य पढ़ के गए हैं, आप जोवियन पढ़ के गए हैं, और ऊपर हमने एक पार्थिव ग्रह जो है वो पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ के गए, तो उसी में एक शब्द को और जोड़ लीजिएगा, बृहस्पति सदृश ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह को कहते हैं। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, कौन सा बाह्य ग्रह जो है आपका नहीं है। तो आपके लास्ट के जो 4 आते हैं उसमें आपका मंगल ग्रह जो है वो नहीं आता है, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो बाद में आपका शनि अरुण वरुण बृहस्पति ये सब आते हैं, तो आपका मंगल यहाँ पर जो है ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किन की दिशा जो है वो नॉर्मल होती है, किन की दिशा जो है वो अपोजिट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण, कौन सा इनमें से सही होगा। ये प्रश्न काफी अच्छे हैं, तो हम ये करेंगे कि ऐसे ही 25 प्रश्न और आगे लेके आएंगे। तो 25-25 करके प्रश्न हम लगभग 3-4 क्लासों में कोशिश करेंगे करा दें, क्योंकि सौरमंडल से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं आपको समझ में आ जाएंगी, कितनी जो है आप सही कर रहे हैं, कितनी नहीं। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से आपका ऑप्शन यहाँ पर शुक्र और अरुण जो है वो सही होगा। इन 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी जो सभी ग्रह हैं वो आपके वामावर्त घूमते हैं, बुध और शुक्र भी, पृथ्वी शुक्र भी, अरुण और वरुण भी। पर ये दोनों ग्रह आपको याद रखना है जो कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, वो है आपके शुक्र और अरुण। अब इस चीज को समझिए कि नॉर्मल आपकी दिशा क्या होती है घूमने की। तो नॉर्मल जो दिशा होती है वो आपकी पश्चिम से पूर्व जो है आपकी दिशा जो है वो होती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है आपकी दिशा होती है, जब साधारणतः हम कहते हैं कि ग्रहों की घूमने की दिशा जो है वो क्या होती है। और ये जो दिशा कहलाती है ये आपकी कहलाती है वामावर्त दिशा। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब जब हम बात करेंगे शुक्र या अरुण ग्रह की, तब आपकी ये स्थिति पलट जाएगी। तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो ग्रह हैं ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन से ग्रह घूमते हैं, तो आपके शुक्र और अरुण। अब प्रश्न में जैसे यहाँ पर वामावर्त दिया गया है तो ये वामावर्त हो गया। तो इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम के लिए जो दिशा कहलाती है वो दक्षिणावर्त कहलाती है। तो प्रश्न में अधिकतर आपका दक्षिणावर्त करके ही जो है वो पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो ग्रह है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो आप कहेंगे शुक्र और वरुण। उनकी दिशा क्या होती है, तो उनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। क्लियर हो गया आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18 की तरफ। 18 प्रश्न आपका है कि सौर मंडल का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है। सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। सौर मंडल का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका सूर्य जो है ऑप्शन ए वाला, इसको जो है वो कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। अब कई बार हम यहाँ पर तो देखिए ऑप्शन अच्छे दे रखे हैं, बृहस्पति शनि ये सब दे रखे हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं हुए। कई बार सूर्य के अलावा इससे मिलते जुलते आपके, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया गया ऑप्शन में, या फिर आकाश गंगा ऑप्शन में दे दिया गया, या फिर और भी कोई ऑप्शन दे दिए गए जो उससे सिमिलर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका कुल मिलाकर ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला देखते हैं 19 प्रश्न, कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है वो क्या कहलाता है। धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या फिर अभिनव तारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विस्फोटी तारा जो है वो किसे जो है वो कहते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो विस्फोटी तारा जो है वो अभिनव तारा जो है इसको कहा जाता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, कि वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन थे। न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन यहाँ पर कॉपरनिकस जो है वो सही होगा। कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सारी चीजें रट लीजिएगा, ये नहीं कि आपने सुना देखा और उड़ा दिया, तो याद भी करते हुए चलिएगा। अगर याद है तो अच्छा है। 21 प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे।
सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, कौन सा इनमें से सही होगा? अब देखिए मंगल तो ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, अब इनमें ग्रह कौन सा नहीं है? सूरज नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ आंसर यही होगा, जो कि ग्रह नहीं है। पर प्राचीन जो भारतीय थे उनका ऐसा मानना था कि ये भी कोई ग्रह है। जब नहीं खोज हुई थी तो उनको लगता था कि यहाँ से एनर्जी मिल रही है, सूरज देवता है, यही सारी चीजें हैं। 22 प्रश्न है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस जो है वो कौन सी होती है। ये चीज मैंने आपको सारी गैसें बताई थी कि किसका परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम ऑक्सीजन, हीलियम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो हाइड्रोजन और हीलियम आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। सूर्य के संगठन में जो है ये सहायक होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये आपको याद रखना है, बस यही आपका ऑप्शन सही होगा। 23 प्रश्न आपका है, सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, या फिर वर्ण मंडल कहते हैं, या फिर स्थल मंडल कहते हैं, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? सूर्य का जो मध्य भाग होता है, ये सूरज है, इसका जो मध्य भाग होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी सेंटर में ही होता है। मैंने बताया था उसका कोर भाग कहलाता है। बाहरी का जो आउटर एरिया होता है वो तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, पर अंदर का जो है एकदम तप्त जो है वो आपका जलता हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश मंडल जो है वो कहते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका 24 है, सेकंड लास्ट है इस वीडियो का, कि सूर्य के ऊपर के भाग को जो है वो क्या कहा जाता है? अधोमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, वर्ण मंडल कहते हैं, या फिर समताप मंडल कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि सूर्य के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम वर्ण मंडल की संज्ञा जो है वो देते हैं। तो दोनों क्लियर हुए, मध्य भाग प्रकाश मंडल और ऊपर का भाग जो है उसका वर्ण मंडल। तो इसी के टेम्परेचर की हमने अभी बात आपको बताई थी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं। लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करंट अफेयर और कोई अपडेट वगैरह होती है तो वहीं पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। 25 प्रश्न आपका है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यहाँ पश्चिम से पूर्व है, यहाँ पूर्व से पश्चिम है, ये पूर्व में स्थित है, या फिर सभी, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में, सूर्य आपका सदैव पूरब में निकलता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो अच्छा पॉइंट है, ये तो एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो सभी प्रश्न हैं हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका जो अक्षीय झुकाव है वो सबसे ज्यादा है? अभी जैसे 25 प्रश्न हमने आज देखे हैं, ऐसे आगे भी देखेंगे क्योंकि और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है प्लूटो और डी ऑप्शन है शनि। इसका आंसर भी अगली वाली क्लास में हम आपको जो है वो दे देंगे। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। दोपहर के 3 बजे वाली टाइमिंग में हम डीएलएड की क्लासेस भी स्टार्ट करती हैं, तो जो भी डीएलएड से संबंधित हैं वो जो है वो आकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।